सो नेगेटिव सेट ऑफ माइंड, ठीक है। नेगेटिव माइंड जिसको बोलते हैं नेगेटिव पीपल, उनके पास समस्या ही पाओगे, समाधान नहीं पाओगे। कुछ भी बोलो, तुमको बहाना ही मिलेगा, बहाना के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कैसे नहीं करना है इसके बारे में सूत्र तुम्हें बहुत दे देंगे। अच्छा, ये लोगों का एक टेंडेंसी क्या है बताता हूँ। पकड़ लो, स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं ना, इनका मानसिकता क्या रहेगा, स्टील प्लांट बंद हो जाए तो हमें काम करना नहीं पड़ेगा। जिस फार्म, जिस एनजीओ, जिस सेक्टर पे जाएंगे, उनका एटीट्यूड यही रहेगा कि बंद हो जाएगा तो मुझे काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। आज एक कैसा कैसा ये बता रहा हूं। ये देखो, 4 प्रकार के आदमी रहते हैं। एक तो वो जिनको तुम, हम लोग उसको 4 कैटेगरी बनाते हैं। एक व्यस्त, एक स्वस्थ, एक त्रस्त, एक मस्त। व्यस्त वाला हमेशा व्यस्त रहता है। जैसे एक तो एग्जाम्पल ले लो, शादी घर कभी जाके देखो, उस शादी घर में ऐसा आदमी मिलेंगे जो इधर से उधर दौड़ भाग, इधर से उधर दौड़ भाग करते रहेंगे, जैसे ऐसे एक्ट एंड बिहेव करेंगे जैसे वही सब काम कर रहे हैं। और मतलब दौड़, अरे ये बाराती आ गया, जल्दी करो, मिठाई कहाँ है, लेकिन तो अरे पानी लगे तो कहाँ, वो गाड़ी पहुंच रहा है, लाइट वाले कहाँ गए, साउंड वाले कहाँ गए, टाउन वाले कहाँ गए। अच्छा, ये कुछ नहीं करता। इसका एक ही काम है, दिन भर चिल्लाएगा और इधर उधर होगा, इसको गाली, उसको टेंच कसेगा, उसको खींच के झगड़ के उसको हिट कर देगा। यही काम। उस व्यक्ति को बोला, इधर आ, बैठ, ये पूरा शादी में क्या क्या काम किया है लिख। तो एक भी काम नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा व्यस्तता, इतना व्यस्तता, और जाके बात करेगा जैसे मैं ही सब कुछ कर दिया। तो ये आदमी होते हैं व्यस्त वाले। ठीक है। व्यस्त के बाद आते हैं स्वस्थ। बैठे बोलूमल, अब उसको जाके चिल्ला दो, कुछ भी कह दो, हाँ तो अच्छा ऐसा है क्या, जानते हो राइनो, राइनो यू नो राइनो, गेंडा, गेंडा मोटा चमड़ा उसका रहता है। उसको अगर गोली भी मारो तो घुसता नहीं है जल्दी। ठीक है। मोटा खाल रहता है। उसको गुदगुदी कर दो आज, 3 दिन के बाद याद आएगा, ओहो गुदगुदी हुआ था करके हंसेगा। ठीक है। तो दिस ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव पर्सन। थर्ड पेट व्यस्त, स्वस्थ। तीसरा रहते त्रास। ओ ऐसा क्या, जैसे एकदम सब जानते हैं। ठीक है। और ये बड़ा भयंकर नेगेटिव किस्म रहेंगे। उनको जाके कहोगे, देखो ये कितना है, बोला क्या खाक है, इसमें तो आधा पानी है ही नहीं। त्रस्त वाले बड़ा नेगेटिव, आधा पानी है नहीं, उसको नहीं दिख रहा है कि आधा पानी है। ठीक है। वो उसको एक ऐसे ही, मेरा एक दोस्त था, उसको ले गया मेरा गाड़ी में, तो कुत्ता भी था, कुत्ता को ले आया, बोला देखो, कुत्ता को छोड़ दिया, बड़ा सा पोखरी तालाब था, उसमें कुत्ता, देखो मेरा कुत्ता कैसा है, पानी के ऊपर चलता है, मछली पकड़ता है, कैसा कुत्ता है। हाँ, क्या कुत्ता है, ये तो तैरने नहीं जानता है, ये तो खाली पानी के ऊपर चल रहा है। तैरने जाने तो ना कुत्ता कहा जाए। दिस आर ऑल नेगेटिव पर्सन। इनको कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। जैसे कृष्ण भगवान को वो शकुनी दिखा रहा है कि देखो कुत्ता कितना गंदा, कचड़ा, कीड़ा लगा हुआ है। शकुनी बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, भाई शकु देख रहा है ना, दांत बड़ा तेज है रे बाबू, चक चक कर रहा है। दिस इज पॉजिटिव साइड। और व्यस्त, स्वस्थ, त्रस्त, एक रहते हैं मस्त, हैप्पी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हम, तो वेरी पॉजिटिव। अब इनका भी और समस्या है, एक बंद घड़ी दिखा दो, बोले देखो घड़ी बंद है, तो बोलेगा भाई कहाँ बंद है, दिन में 2 बार तो राइट टाइम दिखाता है।
ठीक है। क्या मन है, यही कृष्ण और शकुनी का खेल। वो बोलता है देखो खिचड़ा है, बोला दांत साफ है बेटा, काटेगा तेरा पाछू से आधा किलो मांस लेके भागेगा, ढूंढते रह जाओगे। तो दिस फोर काइंड ऑफ पर्सन आर देयर। ये वाला भी नेगेटिव है या नहीं मुझे डाउट था, पर दिमाग भी खराब होता है इनसे भी। कुछ भी बोलो उसका निकाल के बोलो। ठीक है, तो ऐसा है ना, जीवन में 90%, मेडिकल साइंस तो बोलता है 80%, मैं कहता हूं, मैं देखा हूं ड्यू टू योगा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी, ऑल दिस थेरेपी, पंचगव्य थेरेपी में काम करते करते मैं कहता हूं मेरे पास जितने रोगी आते हैं 100 में से 90 साइकोसोमैटिक, मेंटल डिसऑर्डर, मन का मारा, पियो सिंकारा, ठीक है। तो ये इनका हालत है। अब उन्हें समझ में भी नहीं आता है माइंड का नेगेटिव जोन, मतलब पकड़ लो पूरा फाइल है, पूरा ब्रेन है, पूरा माइंड, और उसका जो पूरा 90% जोन नेगेटिव में ग्रस्त रहता है। और ऐसा नेगेटिव आदमी का जो आभा मंडल है, ऑरा है, वो अगर जो सेल्फोन कैमरा निकला है, नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, उसमें फोटो उठाओगे तो उनका जो आभा मंडल है वो मैक्सिमम मतलब डेड एनर्जी दिखाई देगा, ब्लैकिश होगा। तो तुम्हारे ब्रेन में तुम वो ब्लैक पेज, वो फंगस बना रहे हो कि वो टोटल ब्रेन को 100% नेगेटिव बना के रखते हैं, और वो ही सारे रोग का कारण बनता है। जितना रोग जीवन पे देख रहे हो ना, सारे रोग का कारण नथिंग बट दिस नेगेटिव सेटअप ऑफ योर माइंड। और नेगेटिव माइंड का व्यक्ति सबसे बड़ा भयंकर क्या जानते हो, वो खुद नेगेटिव और 10 आदमी को नेगेटिव बना देता है। एक पॉजिटिव आदमी, ए बाबू टिक के धीरे कथा लगाओ, एक पॉजिटिव आदमी 10 आदमी को पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक नेगेटिव आदमी ना 100 आदमी को नेगेटिव बना देगा। इजी है। जैसे एक सड़ा हुआ आलू है और एक बोरा में अच्छा आलू है, एक सड़ा आलू डाल दो, क्या होगा? लेकिन सोचो बहुत सारे सड़ा आलू हैं, एक बढ़ा आलू डाल दो, वो आलू खुद सड़ जाएगा। वो गया होगा सबको ठीक करेंगे बोल के और खुद सड़ गया होगा, वो नहीं अच्छा होगा। यस, एनवायरमेंट। और इसीलिए हम कुंडली में, ज्योतिष में तो यही देखते हैं, पहला कि वो प्लैनेट जाके कौन सा घर में बैठा है, उसको बोलते हैं भाव बल। भाव पीड़ित तो नहीं है, ठीक है, भावाश्रय बल फल कहा जाता है। वो प्लैनेट जब, अब सोचो कि तुम्हारा अगर एक नेगेटिव प्लैनेट, 2 नेगेटिव युति जो तुम्हें गलत रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा एनवायरमेंट में बैठे हैं, समझो मेरा बात, पकड़ लो किसी का अति कामुक युति बन रहा है कहीं से, और वो जाके एक अच्छे स्थान पे बैठे हैं, पकड़ लो गुप्त स्थान पे बैठे हैं, गुप्त विद्या, तंत्र विद्या जहां से देखते हैं वहां, तो वही शक्ति को कहां यूज करेगा? तंत्र विद्या में उपयोग करेगा, आध्यात्मिक विकास में उपयोग करेगा, सुख दुख से ऊपर उठ के आनंद में लगाएगा, भैरवी का साधना करेगा। लेकिन वही अगर धन क्षेत्र में बैठा है तो उससे वो धन कमाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी में बर्बाद करके रख देगा। ये खेल है। तो जो मनोस्थिति है, जो नेगेटिव कंडीशन ऑफ माइंड, वो धीरे धीरे आदमी को पैरासाइट ब्रेन में इतना भयंकर फैलने लगता है कि और वो पॉजिटिव सोच के कोई नया काम हाथ में लेके आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उसको कोई भी समझाए ना तो उसका दिमाग में फटाक से नेगेटिव जोन का बात आ जाता है। ओह, बहुत भाषण मार रहा है, मेरे जैसे होता तो समझ में आता है। तुम कोई भी पॉजिटिव बात बताओ ना, उसके दिमाग का जो आउटपुट है, उसका जो सोच है, उसका जो रिएक्शन है, वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रह नहीं सकता। और धीरे धीरे वो होता क्या है कि इतना नेगेटिव जोन पे आता है कि उसको तो लगता है मेरे से तो कुछ होगा नहीं, मैं तो कुछ कर पाऊंगा ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मैं तो खराब हूँ, और रोज बढ़ता रहता है। हाँ, और उसका इफेक्ट कितना जानते हो? साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एक बेंगलोर का केस है, एक नौकरानी थी, एक बड़ा अमीर से सेठानी के यहाँ नौकरानी काम कर रही,
तो नौकरानी को कहीं जाना था, तो बहुत कॉस्टली 10-20 हज़ार का कोई साड़ी था, बोला ये फॉल पिको मार देना, नीचे जो कपड़ा लगा थे मार देना, लगा देंगे बोला। तो सिलाई कर रही है बैठ के, और आखिर में जो सूता बचा था, थोड़ा सा देखना, जो टेलर काम जानते हैं उनका बहादुरी थोड़ा अलग रहता है ठीक है, तो बड़ा सा कैंची पकड़ी और खचाक, और मारते मारते कपड़ा कट गया। इसका टेंशन हो गया, अरे 10-20 हज़ार का साड़ी है, मेरा मालकिन तो छोड़ेगी नहीं, गाली देगी, पीटेगी, मारेगी, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या वो आएगी तो क्या बोलेंगे, और 3 दिन के बाद आएगी, अब मेरे को तो बोलेगी फट गया, टूट गया, ये तू कुछ काम का नहीं है, ऐसा तैसा, वो गाली जो देती है उस कान में सब आने लगा। तो फिर वो अपने दिमाग में सोची कि क्या बोलूं। मेरा मालकिन बोलेगी तू अंधा है, तू अंधा थी, तुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ ये बात सही है, मैं अंधा, मेरे को दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैं काट दी, मैं अंधा। तो दिन भर एक ही सोच, मैं अंधा, मैं अंधा, मैं अंधा, मैं अंधी, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधी, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर धीरे धीरे वो दिमाग में आने लगा, और वो बोलने लगी कि मैं लेट आई ट्राई कि अंधा लोग कैसे चलते हैं, ऐसा ऐसा करके चलने लगी। फिर कुछ देर के बाद डंडा लेके प्रैक्टिस करने लगी, और एक दिन गया, रात होते होते, दूसरा दिन होते होते सच में उसको दिखाई नहीं दिया, और टोटली वो ब्लाइंड हो चुकी थी। मालकिन आई 3 दिन के बाद, देख रही है, अरे ये कल तक तो 3 दिन पहले देख रही थी, आज अंधी हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है। मालकिन का दिमाग खराब, वो साड़ी की ओर कौन देखे, मेरा नौकरानी अंधी हो गई, मैं तो फंस गया, मेरे को तो अभी सब बोलेंगे। फिर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर अपना मशीन लगा के देखा, आंख ठीक से ठीक, मेडिकल सर्टिफिकेशन, लेकिन इसे नहीं दिख रहा। फिर उसको लेके और बड़ा हॉस्पिटल, फिर और कहाँ, हाँ सब तरफ दिखा के, और लास्ट में वो कोई थेरेपी काम नहीं दिया, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, ऐसा तैसा, कुछ काम नहीं दिया। लास्ट में एक डॉक्टर बात को उसके साथ साइकेटिक बेस आई डॉक्टर था, उसको समझ में आ गया इसका केस मजा आ गया अच्छा, वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिश्रा, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरा गुरु थे, मेरे को साइकोलॉजी एंड योगा सिखा रहे थे बैंगलोर में, हम लोग का वही क्लास लेते थे। अभी शायद नहीं होंगे, बहुत बड़ा होंगे, इट इज लास्ट में 20 साल पहले, उन्हीं का मुंह का ये केस है। वो जब साइकोलॉजी पढ़ाते थे तो ये स्टोरी बता रहे कि ऐसा केस आया था। फिर उसको ट्रीटमेंट करने लगे, कुछ नहीं, सिंपल नेगेटिव माइंड पॉजिटिव क्लासेस का एक शिविर था, उसको भेज दिए, और हम लोग भी ऐसे ही एक शिविर का ट्रेनिंग कर रहे थे, मास्टर ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे टीचर्स को ट्रेनिंग करना है। तो जैसे उसके बाद से मैं ये कोर्सेस कैंप्स चलाते रहता था, और वो ठीक हो गई विदाउट मेडिसिन। थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा जो योग प्राणायाम ध्यान और फूड थेरेपी एंड साइकोथेरेपी, इस प्रकार का कुछ हुआ, वो ठीक हो गया, उसका आंख दिखने लगा। एक और केस बताता हूँ, आज से 25 साल पहले मेरा मौसा राउरकेला स्टील प्लांट में कार्यरत थे, 25 साल पहले किडनी फेल्योर में एडमिट थे, और उस समय किडनी फेल्योर नया बीमारी मतलब फ्लो कर रहा था। आज तो मैक्सिमम है, चारों तरफ किडनी फेल्योर, मर रहे हैं, मरने के लिए तैयार, 5-10 साल की सिटेगा मरेगा। और तब तक उनको डिक्लेयर नहीं हुआ था कि इट इज ए किडनी फेल्योर केस, बस इट इज ए केस। पेशाब नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, हाथ पैर फूल जा रहे हैं, आंख के नीचे काला हो रहा है, खाना हजम नहीं हो पा रहा है, सिम्टम था, उसको टेस्ट होना था, रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट डॉक्टर आके जहां बोल दिया कि इट इज ए किडनी फेल्योर केस, और आपका किडनी ठीक नहीं हो सकता, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी हम लोग कह नहीं सकते। मैं सुबह देख के आया हूं, उनको डिक्लेयर हुआ, डॉक्टर आके बोल दिया, दूसरा दिन सुबह मैं पहुंचा हूं, मैक्सिमम 22-23 घंटा आवर हुआ होगा, उनका आधा बाल पक गया था, आंख के नीचे काला हो गया था, और वो लग रहा था कि 80 साल का बूढ़ा है। इतना सोच लिया, इतना रात भर में सोचा, और उसके ऊपर ये इफेक्ट आ गया। दिस इज नेगेटिव माइंड। और वही पेशेंट को फिर दोबारा जब कुछ और बड़ा डॉक्टर खा पा के बोले, नहीं ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिकवरी करने लग गया। इसलिए सोच समझ के बोलना जरूरी है। नेगेटिव थॉट नॉट ओनली अफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी, इट अफेक्ट ऑल्सो प्लांट किंगडम। अफ्रीका में बताया जाता है कि कुछ पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिसको कि आदमी से काटना मुश्किल है। एक पेड़ का सर्कल करीब 50, 60, 70 फीट होगा या उससे ज्यादा होगा, कैसे काटोगे, मरेगा कैसे हो?
तो अफ्रीकन अगर उस जगह को एक्वायर करना था होता है या काटना होता है या कुछ और, तो वहां जाके खड़ा होकर उसको गाली देते, गंदा गंदा बात बोलते, नेगेटिव बात बोलते, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता है, वो पेड़ मर जाता है। और नेगेटिव पीपल ऑलवेज रेडिएट द नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव थॉट एंड नेगेटिव एमिशंस। प्लीज असो, आइए बेटे। ठीक है बेटा, तुम्हारा बेटा उन बाने दो, वो लोग थोड़ा कष्ट करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, सो दिस इज याडे मुंह कर दो, याडे मुंह करो, याडे मुंह साइड बोली, थोड़ा साइड छोड़ो, ठीक है। तो ये नेगेटिव जोन है, बैठ जाओ प्लीज। ये नेगेटिव जोन है आदमी को जो कि इतना नीचे गिरा देता है, इसलिए देख रहे फिर भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। और कुंडली में अगर राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, केतु के साथ चंद्रमा बैठा है, शनि और चंद्रमा का विषयोग बन रहा है, इस प्रकार के जो भी जातक होते हैं वो उनका, और अगर वो दशा अंतर दशा चल गया तो इतना डाउट, नेगेटिव थॉट, विश्वास नहीं होना, और इसका परिणाम शरीर में ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे एक एग्जांपल सोचो, ये ग्लास ऑफ वाटर है, तुमको कुछ कुत्ते सुबह सुबह काटते हैं, तुम खराब है, कचड़ा है, बदमाश है, बर्बाद है, तुमसे कुछ काम नहीं बनेगा, तुम्हारा मन काला हो गया, गंदा हो गया। तुम्हारा स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तुम्हारे टीचर लेक्चर बोले अरे तुम बेकार हो, कचड़ा हो, तुम्हारे से कुछ काम होगा नहीं, तुम शैतान हो, तुम टाउटर हो, तुम ठग हो, तुम्हारा पानी और काला हो गया। फिर तुम अपना सोसाइटी में जाते हो, तू काली कुलेटी, तेरा से काम नहीं होगा, तू गंदा है, तू कचड़ा है, तुम्हारा पानी और काला हो गया। फिर तुम्हारा वो जॉब फील्ड, वर्क फील्ड, कहाँ जाते हो, या सोसाइटी में या कुछ लोग और तुमको कचड़ा 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 कचड़ा, गंदा गंदा, तुम्हारा मन का स्थिति ये हो गया, यू आर फुल नेगेटिव ऑफ माइंड। और ले दे के बाकी रही सही कसर तुम पूरा करते हो, हाँ मैं खराब हूं, ये हूं, ऐसा हूं, तैसा हूं, और ये और हो गया। ऐसा वाला मन लेके मेरे पास आते हो और बोलते हो सर साफ सुथरा करो, काम होगा, गाड़ी खराब है बनाओ और फिर काम करेंगे। और हम जैसे आदमी आगे, या तुम और कहीं किसी के पास गए, बोलो नेगेटिव माइंड, चलो थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव हो गया। फिर किसी के पास गए, वो पॉजिटिव करते हैं, वो पॉजिटिव हो गया, जैसे को तैसे। फिर कोई बोला साधना, जब ध्यान, तपस्या, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध साधना, जो योग प्रैक्टिस करो, ध्यान मेडिटेशन करो, इसी गंजड़ा मन में ही तो कर रहे हो, इसी में तो कर रहे हो। फिर तुम क्या करना है कर लो, फिर तुम क्या करना है कर लो, कुछ तो नहीं होने वाला है ना। फिर मेरे जैसे कोई पास कर जाते हो, ठीक है, और बोलता है अरे यार ऐसा नहीं है, ऐसा है, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, ध्यान, नेचुरोपैथी, थोड़ा बहुत फिर भी नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। फिर मैं बोलूंगा खुद तपस्या करो, अपना मन को खुद संभालो। माइंड किसका, जन्म किसके साथ, मरोगे किसके, माइंड किसका है, कौन करेगा। अब इसके लिए क्या चाहिए, ये छोटा एफर्ट में काम नहीं देगा, ये मीडियम एफर्ट में काम नहीं देगा, इसके लिए क्या चाहिए, बड़ा एफर्ट चाहिए, ये बड़ा एफर्ट, ये बड़ा एफर्ट, हैवी एफर्ट, हैवी एफर्ट, हैवी एफर्ट, हैवी एफर्ट। क्या हो गया, क्या हो गया, ये पहले चाहिए। ब्रूस ली का ज्ञान है, एक गंदफुल ऑफ ग्लास तुम्हारे पास नॉलेज लेके आए हो और मुझे कह रहे हो सर और ज्ञान दीजिए, और ज्ञान दीजिए, और ज्ञान दीजिए, और ज्ञान दीजिए सर, योग भी सीखना है, ध्यान भी सीखना है, मार्शल आर्ट भी सीखना है, पीडीसी भी करना है, जीरो बजट फार्मिंग भी सीखना है, मेरा करियर बनाना है। खाक बनाओगे, ध्यान इधर दो, क्या होगा, मेरा ज्ञान कोई काम का, कुछ भी, सब नीचे। तो जब आ रहे हो तो पहले अपने को वैकेंट करो, खाली ग्लास बना के आओ, तब कुछ दिमाग में घुसेगा। इसलिए मेरे पास जो कोई भी आता है ना, पहले बोलता हूँ फर्स्ट ज्वाइन ए पीडीसी कैंप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, ज्वाइन ए लीडरशिप कैंप, 1 month कैंप, ज्वाइन ए नेगेटिव माइंड पॉजिटिव कन्वर्ट कैंप, उसके बाद बात करिए। इसको पहले खाली करो 20 दिन में, फिर 10 दिन में कुछ सिखा दूंगा, समझ में आया।